अहमदाबाद प्लेन क्रैश के ठीक एक महीने बाद एएआईबी यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं। पता चला है कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे। एएआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने उड़ान भरने के बाद 180 नॉट्स की अधिकतम इंडिकेटेड एयर स्पीड हासिल की थी, लेकिन एक सेकंड के भीतर ही इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन में चले गए, जिससे इंजनों में ईंधन पहुंचना बंद हो गया और दोनों इंजन की रोटेशन स्पीड तेजी से गिरने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया, तुमने इंजन क्यों बंद किया? जवाब में दूसरे पायलट ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। इस बातचीत से यह समझ आता है कि एक संभावित तकनीकी खामी की वजह से यह हादसा हुआ होगा। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे बोइंग विमान या उसके इंजन बनाने वाली कंपनी के लिए कोई चेतावनी जारी करनी पड़े। एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज की जांच से पता चला कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान की रैम एयर टरबाइन यानी आपातकालीन पंखा बाहर आ गया। आमतौर पर यह तभी बाहर निकलता है जब विमान की बिजली सप्लाई में प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब है कि इंजन बंद होने के कारण विमान की मेन पावर सप्लाई भी प्रभावित हुई थी। एआईबी के अनुसार दुर्घटना स्थल की ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर ली गई है। मलबा सुरक्षित रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। इस शुरुआती जांच को लेकर एयर इंडिया ने आधिकारिक बयान जारी किया है। एक्स पोस्ट में एयर इंडिया ने लिखा, एयर इंडिया दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों के साथ खड़ी है। हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में पूर्ण समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम 12 जुलाई 2025 को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। एयर इंडिया सभी हितधारकों, जिनमें नियामक भी शामिल हैं, के साथ मिलकर कार्य कर रही है। हम एएआईबी और अन्य प्राधिकरणों के साथ पूर्ण सहयोग करना जारी रखेंगे क्योंकि जांच आगे बढ़ रही है। जांच के सक्रिय स्वरूप को देखते हुए हम किसी भी विशेष विवरण पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और इस प्रकार की सभी पूछताछ के लिए एएआईबी से संपर्क करने की सलाह देते हैं। गौरतलब है कि 12 जून को हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 260 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 241 यात्री और क्रू मेंबर्स शामिल थे।